देखो, पति पत्नी का प्रेम बहुत दुर्लभ पदार्थ है। मुझे तो लगता है संपूर्ण गृहस्थ जीवन का सार यही है कि पति पत्नी में प्रेम हो। पति को पत्नी में प्रेम, पत्नी को पति में प्रेम यदि नहीं हो पाया तो आपका गृहस्थ बनना बेकार है। मुझे लगता है यदि नहीं हो पा रहा है तो आपको साधु बन जाओ। कोई गलत कह रहा हूं? हमारा आश्रम खाली है। हमारे पास 15 आश्रम है। बहुत से आश्रमों में कोई रहने वाला नहीं है। मैं क्या बताऊं? अब वृंदावन अभी बन ही रहा है। वहां तो मुझे चाहिए कोई ना कोई संभालने वाला। कोई आप लोगों में हो जिसकी नहीं बनती हो तो अपना नाम लिखा लेना है। वो तो ऑफर आने पर सोचेंगे हम। तो यही इसीलिए देखो लिखा हुआ है, माता अदिति कहती है दंपति प्रेम दुर्लभम। दूसरों का प्रेम पाना आसान है भाई, बात तो समझो। आपका मित्र आपसे प्रेम करे कोई आश्चर्य नहीं है, समझे। पड़ोस की पत्नी आपसे प्रेम कर ले, पड़ोसन इधर उधर का, वो सब बहुत आसान है, उससे तो छुटकारा पाना है आपको। लेकिन अपनी पत्नी का प्रेम आपको मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है? आपका पुत्र आपसे प्रेम करे ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी क्या करना, जैसे 150 फोटो लाना, अच्छे अच्छे जो सक्सेसफुल पर्सन हैं उनके फोटो बच्चों को दिखाना और उन्हीं फोटो में एक अपनी फोटो दिखा रख देना, ठीक है। और बच्चे से कहना कि बेटा इसमें से छांटो जरा, सबसे अच्छा कौन है, कैसा बनना चाहोगे। आप देखना, आपका छोड़कर किसी को भी पसंद कर सकता है, आपको नहीं करेगा। पिता बनना है तो ऐसा बनिए कि आपका बेटा सारे फोटो को छोड़कर आपका पकड़ ले, मुझे ऐसा बनना है, वैसा पिता बनकर दिखाइए। तो सब प्रेम करेंगे आपको, लेकिन पत्नी का प्रेम और पत्नी को पति का प्रेम बहुत दुर्लभ है। सच्ची बात है कि नहीं? आप बताइए कि आपको ससुराल में सब प्रेम करे और पति का प्रेम ना मिले तो आप खुश रहेंगे ना? गृहस्थ जीवन का सार है। इसलिए माताएं तो हमें लगता है बहुत सारा व्रत इसलिए करती है कि मेरा पति मुझ पर खुश रहे। रहती बहुत सारा व्रत करती है। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हम तो तुमको खुश करने के लिए कितने सारे व्रत करते हैं, तुम कोई व्रत करते हो मेरे लिए? ऐसा पूछा, तुम कभी कोई व्रत करते हो मेरे लिए? हम तो तुम्हारे लिए कितने व्रत करते हैं। तो पति ने कहा, हाँ करता हूं ना, मैं भी करता हूं। तुम कौन सा व्रत करते हो? हम तो देखे नहीं। कौन सा व्रत करते हो? बोले मौन व्रत। ये भी तो व्रत है भाई, है कि नहीं है? सबसे कठिन व्रत है। तो इंद्र की पत्नी शची कह रही है, माता शची कह रही है, कृत्वा विलापम यद्धेतो शिवां कृत्वा च वक्षसि यो भ्रमाम अनिशम मोहात् कालज्जाते प्रियाम पति। जिस प्रिया को अपने वक्षस्थल पर रखकर मोहवश विलाप करते करते दर दर घूम रहे थे, याद है ना, सती को लेकर के। ये कौन कह रही है? इंद्राणी कह रही है, महादेव जिस प्रिया को लेकर अपने को छाती से लगाकर दर दर घूम रहे थे, आज वो मिल गए तो क्या अब उसे गोदी में नहीं बिठा सकते? बिठा सकते नहीं बिठा सकते। भगवान संकोच कर रहे थे, इसलिए माताएं सब विनोद कर रही है।
अगस्त मुनि की पत्नी, नाम है लोपामुद्रा, वो कहती है व्यवहारोस्ति च स्त्रीणाम भुक्त्वा वासगृहे शिव दत्त्वा शिवाये तांबूलम शयनम कर्तुमर्हसि। हे शंकर जी, व्यवहार है कि भोजनोपरांत वासगृह में जाना है तो अपनी पत्नी को भी तांबूल खिलाना चाहिए। तांबूल मतलब पान। पान इतना बुरा नहीं है आप लोग जितना पान के लिए मुंह बनाते हैं। हाँ, कुछ लोग पान का नाम सुनते ही, अरे पान में जर्दा मत खाओ, पान में तंबाकू मत खाओ, है ना। मीठा पान जो होता है उसमें तो सब औषधि है। हम कहते हैं पान में ऐसा बुरा क्या है जिसके लिए आप बुरा सोच रहे हैं। पान में कत्था होता है, कत्था समझते हो, खदिर, गला ठीक करता है। पान में चूना होता है, कैल्शियम, खून साफ करता है ना। दाद खाज खुजली ये सब नहीं होता है उसको। अब पान में और क्या होता है, पान का पत्ता वो भी लाभदायक है, और सुपारी वो भी फायदेमंद है। आप गूगल करके देखो कितना फायदा उसमें है। लौंग है, इलायची है, जी तो है, और क्या है। गुलकंद, गुलकंद गुलाब की पंखुड़ी से बनता है, ठंडा प्रदान करता है। जिसको छाले बहुत होते हैं ना उसको गुलकंद खाना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए ना वातावरण में, बाहर 45 डिग्री 47 हो जाए तो उस समय गुलकंद खाना चाहिए। एकदम ठंडा रहेंगे आप, बिना ठंडक बिना बर्फ। दत्तम सती मेना तुभ्यं दातुमनिप्सिताम् विविधं बोधयित्वेमां सुरतिं कर्तुमर्हसि। हे शिव, मैना, माता मैना ने आपको पार्वती को प्रदान नहीं करना चाहती थी, नहीं चाहती थी। आपको पता है ना, शिव जी के उस विकट स्वरूप को देखा तो माता मैना एकदम रूठ गई। न कहा था एहिले गिरते गिरऊं, पार्वती को साथ में लेकर जाऊंगी, पर्वत पर से कूद जाऊंगी, जल निधि पर आऊं, समुद्र में छलांग लगा दूंगी, लेकिन जीवत विवाह न हो करो, जीते जी विवाह नहीं करने दूंगी, कुंवारी रह जाएगी। लेकिन मैंने उनको समझाया। उसके बाद माता पार्वती ने स्वयं भी कहा, माँ से क्या कहा पता है कि माता, दुनिया की हर नारी चाहती है कि उसका सौभाग्य अमर रहे। यही तो आशीर्वाद मिलता है सबको। जितनी नारी हैं प्रणाम करके आशीर्वाद में क्या लेना चाहती हैं, अचल सौभाग्यवती भव, यही तो सुनना चाहती है ना आप, तुम्हारा सौभाग्य अमर रहे। और माता हमारा सौभाग्य अमर है पहले से, उसका नाथ ही अमरनाथ है, उसका नाम अमरनाथ है। बोलिए अमरनाथ भगवान की।